जब सिंधु घाटी की सभ्यता कुदरती ताकत के सामने हारकर अपने पतन के रास्ते पर बढ़ चली थी, तब भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के दहलीज पर एक नई सभ्यता दस्तक दे रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी अलग विशेषताएं रखने वाली इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आओ दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय भूमि पर स्थापित वैदिक सभ्यता ऋग्वेद के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं। कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उस जगह पर स्थापित वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना में काफ़ी कम विकसित थी। ये भी सत्य है कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन आज पुरातात्विक खोजों से ये स्पष्ट हो चुका है कि 1750 ईसा पूर्व आते आते सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी और इसी दौर में आर्यों के भारत आगमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। आर्य कहाँ से आए थे, इस विषय को लेकर इतिहासकारों के बीच काफी ज्यादा विवाद है। बहुतायत विदेशी इतिहासकार और कुछ भारतीय विद्वान भी मानते हैं कि आर्य बाहर से ही भारत आए थे। इस संबंध में सर्वाधिक प्रमाणित मत आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरेशिया को ही माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ अथवा कुलीन। मुख्य रूप से वे घोड़ों की सवारी किया करते थे, तलवारबाजी में वे पारंगत और तीर कमान चलाने में वे धुरंधर थे। वे युद्ध में विभिन्न हथियार, ढाल, कवच और घोड़ों के रथों का प्रयोग किया करते थे। इसी के साथ साथ वे कृषि कर्म एवं पशुपालन में भी कुशल थे। आर्य देवताओं में विश्वास रखने वाले धार्मिक लोग थे। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ विधि किया करते थे। वे संस्कृत भाषा के शुरुआती प्रारूप अर्थात हिंद यूरोपीय भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। अतः वे अपने ज्ञान को श्रवण और पठन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे, और इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। आर्य अपनों से भिन्न लोगों को दास अथवा दस्यु कहकर पुकारते थे। ऋग्वेद में दास अथवा दस्युओं को अकर्मण अर्थात वैदिक क्रियाओं को न करने वाले, अदेवयु अर्थात वैदिक देवताओं को न मानने वाले, अयजवन अर्थात यज्ञ विधि को न करने वाले और मृधवाक अर्थात अपरिचित भाषा बोलने वाले आदि शब्दों में वर्णित किया गया है। इन्हें ऋग्वेद में शिष्णदेवा अर्थात लिंग पूजक भी कहा गया है। वैदिक काल को पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन दो हिस्सों में बांटा गया है। इनमें से ऋग्वेद से जुड़ी जानकारी का संकलन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जुड़ी जानकारी का संकलन 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल भारतीय इतिहास का वो समय है जब आर्य भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके थे। इस समय विभिन्न ऋषिकुल अपनी वंश परंपरा के अनुसार सूक्तों का निर्माण किया करते थे। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 2 से लेकर 7 तक के मंडल ऋषिकुल मंडल है और मुख्य रूप से यही ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाग है। बाकी मंडल तो ऋग्वैदिक काल के समाप्ति के समय जोड़े गए हैं। प्राचीन काल में ऋग्वेद की विभिन्न शाखाएं हुआ करती थी, जिनमें शाकल, बाष्कल, अश्वलायन, शांखायन और मंडुकायन ये 5 प्रमुख शाखाएं थी।
आज उनमें से केवल शाकल शाखा ही उपलब्ध है, जो पिछले 3000 सालों से वैदिकों के पठन परंपरा के माध्यम से बिल्कुल अपने हिंद यूरोपीय भाषा के शुद्ध स्वरूप में टिकी हुई है। और यही कारण है कि आज भी ऋग्वेद की वैश्विक स्तर पर मान्यता बनी हुई है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल है, जिन्हें हम अध्याय भी कह सकते हैं, जिनमें 1028 सूक्त और उन सूक्तों में 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि है, जबकि द्वितीय मंडल के रचयिता घृतसमद, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व एवं अंगिरा और अंत में नवम एवं दशम मंडल के रचयिता भी अनेक ऋषि है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। इन नदियों के प्राचीन एवं आधुनिक नाम कुछ इस प्रकार से है। ऋग्वेद में सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती को देवीतमा, मातेतमा एवं नदीतमा भी कहा गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक ही सीमित माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल अर्थात परिवार होता था। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्रामों का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति कहलाता था। विष से जन बनता था, जिसका प्रमुख जनपति अथवा राजा कहलाता था। अनेक जन मिलकर राष्ट्र बनता था, जिसका प्रमुख सम्राट कहलाता था। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ 5 हिस्सों में बटी हुई थी, जिनमें कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र शामिल थे। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र के साथ साथ जनतंत्र का भी अस्तित्व समान रूप से दिखाई देता है। जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा, समिति, विदत और गण ये प्रमुख संस्थाएं थी। इनमें विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसमें उपज के भाग का बंटवारा और लड़ाई के पश्चात लूटे गए माल का विभाजन, इन बातों पर चर्चा की जाती थी। सभा समाज के श्रेष्ठ एवं कुलीन लोगों की संस्था थी, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति को राजा की नियुक्ति करने का तथा उसे पदच्युत करने का और उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में राजा के अधिकार काफ़ी सीमित थे। राजा ना तो भूमि का स्वामी था, ना ही उसके पास अपनी स्थायी सेना थी। उसे ना तो न्यायिक मामलों में दखल देने का अधिकार था और ना ही प्रजा से कर मांगने का। ऐसे में प्रजा खुद स्वेच्छा से राजा को कर दिया करती थी, जिसे बलि कहा जाता था। बलि के बदले राजा प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पूरा भेत्ता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, पूरब, स्पश ये कुछ अधिकारी दिए जाते थे, जिन्हें रत्निन कहा जाता था। ऋग्वेद में परुशनी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच हुए युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो दशराजन युद्ध के नाम से प्रख्यात है। इस युद्ध में भरत राजा सुदास ने 10 राजाओं पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण भूमि पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल का प्रमुख भी पुरुष ही होता था, जिसे कुलप कहा जाता था।
लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी महिलाओं को यथोचित सम्मान दिया जाता था। इस काल में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी। समिति एवं विदत परिषदों में महिलाओं के सक्रिय भागीदारी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भी भाग ले सकती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन ऋग्वेदिक काल में नहीं था, बल्कि स्त्रियों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है। इसी के साथ साथ विधवाओं को पुनर्विवाह करने की भी अनुमति थी। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा गया है। ऋग्वेदिक समाज में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था और विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन भी नहीं था। वर्ण व्यवस्था का प्राथमिक रूप हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है, जिसमें शिक्षा में पारंगत व्यक्ति ब्राह्मण, युद्ध में निपुण व्यक्ति क्षत्रिय, कृषि एवं व्यवसाय करने वाला व्यक्ति वैश्य, तो इन सबको सेवा देने वाला व्यक्ति शूद्र कहलाता था। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म या जाति के आधार पर नहीं तो कर्म के आधार पर कार्यान्वित थी। ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन में भोजन की बात करें तो शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन का उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। मनोरंजन के लिए इन लोगों के द्वारा पासा, नृत्य, घुड़दौड़ इन क्रियाओं का वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य ग्रामीण एवं कबीलाई जीवन जीते थे। पशुपालन उनका प्राथमिक एवं कृषि उनका दुय्यम व्यवसाय था। वे गाय को सबसे पवित्र पशु मानते थे। गाय को अघन्या कहा जाता था, अर्थात गाय की हत्या करना पाप समझा जाता था। गाय को धन के रूप में भी देखा जाता था और उसका विनिमय के साधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। आर्यों की बहुतांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर ही होती थी। ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। इससे हम गाय के महत्व को समझ सकते हैं। गाय के पश्चात घोड़ा ऋग्वेदिक समाज का महत्वपूर्ण एवं प्रिय पशु था। ऋग्वेद में अश्व का उल्लेख युद्ध और रथों के संदर्भ में कई बार किया गया है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित कार्यों का वर्णन भी मिलता है, लेकिन ऋग्वेदिक आर्यों का कृषि पर कम और पशुपालन पर ज़्यादा जोर था। इस काल में व्यापार बहुत ही सीमित था। विदेशी व्यापार का कोई भी प्रमाण इस दौर में उपलब्ध नहीं होता। मुद्रा न होने की वजह से कबीलों के बीच वस्तु विनिमय के माध्यम से ही आंतरिक व्यापार किया जाता था। वस्तुओं के विनिमय के लिए गाय, घोड़ा तथा निष्क का उपयोग भी किया जाता था। निष्क संभवतः स्वर्ण का आभूषण या स्वर्ण का टुकड़ा रहता होगा। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि कर्मियों के बारे में भी वर्णन मिलता है। वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण ऋग्वेदिक काल में भी हमें धार्मिक क्रियाओं का महत्व अधिक दिखाई देता है। ऋग्वेदिक कालीन समाज एक से ज़्यादा कई देवताओं के अस्तित्व को मानता था, लेकिन उनके सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। उनके उपासना का उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना और अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे यज्ञ विधि को माध्यम बनाते थे। ऋग्वेदिक काल में धोस अर्थात आकाश की देवता को सबसे प्राचीन देवता तो इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। युद्ध नेता के साथ साथ वर्षा, आंधी, तूफान के देवता माने जाने वाले इंद्र को ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा 250 सूक्त समर्पित है। इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरों को ध्वस्त करने वाला भी कहा गया है। ऋग्वेदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि।
मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्यस्थता करने वाले अग्नि को ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि के पश्चात ऋग्वेद के तीसरे महत्वपूर्ण देवता है वरुण। जलनिधि का प्रतिनिधित्व करने वाले वरुण देवता पर ऋग्वेद में 30 सूक्त समर्पित है। प्रसिद्ध मृत्युंजय मंत्र तथा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सविता अर्थात प्रकाश को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है, जिसके रचनाकार ऋषि विश्वामित्र है। ऋग्वेदिक काल में अश्विन को चिकित्सा के देवता के रूप में माना गया है। उगते हुए सूर्य को मित्र देवता के रूप में देखा गया है। पूषण को पशु तथा औषधि के देवता के रूप में माना गया है, तो सोम को पेय रस के देवता के रूप में माना गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से सोम को ही समर्पित है। सभी मंडलों में सोम संबंधित रची गई ऋचाओं को 9वें मंडल में संग्रहित किया गया है। ऋग्वेद में प्राप्त इन सभी वर्णनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेदिक समाज प्रकृति पूजक समाज था, जो ईश्वर में गहरी आस्था रखता था, जिसका प्रभाव उनके राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर गहराई से पड़ा था। ऋग्वेद एवं ऋग्वेदिक सभ्यता आज के भारतीय सनातन संस्कृति का मूलाधार है। इसीलिए सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो इस मूलाधार के शुद्ध स्वरूप को समझे और दूसरों को भी समझाए। आज भारतीय सनातन संस्कृति और ऋग्वेदिक संस्कृति में जो भी अंतर दिखाई देता है, उसके मुख्य कारण हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज में जो भी सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक बदलाव हुए, उनकी संपूर्ण जानकारी हम आगे आने वाले वीडियोस में विस्तृत रूप में देखेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ।